50 साल पहले आज ही के दिन कैसे हुई बाबा नीम करोली की मृत्यु। आज वीडियो में पूरा जरूर देखें। बाबा नीम करोली ने ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन अपने प्राण त्यागे थे। बाबा अपने सादे जीवन और काम के लिए जाने जाते रहे हैं। जानते हैं कि उनका आखिरी दिन कैसा था और किस तरह उनकी मृत्यु हुई। कब और कहां हुई मृत्यु। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगाजल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करोली का कैंची धाम नैनीताल में भुवाली से 0.7 किमी की दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। कैसे कहे जाने लगे बाबा नीम करोली। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़। कब आए कैंची धाम पहली बार। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई। भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बाबा पर विदेशी भक्त ने लिखी किताब। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही उड़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। 2 बेटे और 1 बेटी थी उनकी। बाबा नीम करोली के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े बेटे अनेक सिंह परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। छोटे बेटे धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। मशहूर नीम करोली बाबा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। दिनों दिन उनके भक्तों और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैंची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। 50 साल पहले 11 सितंबर के ही दिन बाबा नीम करोली का निधन हो गया था। हम जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाबा नीम करोली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं, जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह बाबा ने उनको संकट में राह दिखाई। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे, जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश की कई और शख्सियतें उन्हें दिव्य पुरुष मानती थीं। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहां उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्या आपको मालूम है कि बाबा की मृत्यु कैसे हुई।